ईरान को मुस्लिम देशों ने धोखा दिया है? क्या ईरान का यह हाल ना होता अगर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अमेरिका इजराइल का साथ ना दिया होता? क्या खामनोई की मौत के पीछे जितना अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है, उतने ही ये मुस्लिम देश भी जिम्मेदार हैं? और क्या खामनोई की मौत के बाद जब इन तमाम मुस्लिम देशों की आवाम जो है वो खुलकर इजराइल अमेरिका का विरोध कर रही है, तब भी ये मुस्लिम देश के जो आका हैं वो क्यों ईरान के खिलाफ है? देखिए, ये वो सवाल है जो आज दुनिया के चौक चौराहों पर एक टीस की तरह गूंज रहा है, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जब 160 से अधिक बच्चों की लाशों को लेकर इंकलाब के नारे लगे, तो उसकी गूंज पाकिस्तान के लाहौर, टर्की के इस्तांबुल, मिस्र के काहिरा और इंडोनेशिया के जकार्ता जैसे शहरों तक सुनाई पड़ी। एक आम मुसलमान दुनिया का ईरान को उस उम्मीद की निगाहों से देख रहा है जो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा है। लेकिन जैसे ही जनता की भावनाओं से निकलकर आप मुस्लिम मुल्कों के शाही महलों और सचिवालयों की ठंडी दीवारों में दाखिल होते हैं, वहां कहानी बदल जाती है। वहां पर ईरान एक भाई नहीं, एक खतरे के तौर पर है, दुश्मन के तौर पर है। और यहीं से दुनिया भर के मुसलमानों के मन में यह सवाल आ रहा है, या कहें कि दुनिया भर के इंसानों के मन में यह सवाल आ रहा है कि जब गाजा में इजराइल हमला करता है तो पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड इस्लामिक एकता के नाम से एक साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन वही इजराइल जब ईरान के अंदर बच्चों को मार रहा है, 160 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, तब वो खामोश क्यों है? और वो क्यों पीछे से इजराइल को धक्का दे रहा है कि तुम लड़ाई करो, हमसे जो सहयोग होगा वो हम चुपचाप करते रहें? यहीं से सवाल उठता है कि क्या उम्मा का दर्द जो है वो सिर्फ तब जगता है जब दुश्मन कोई बाहरी हो? क्या अपनों के हाथों बहता अपनों का खून कोई मायने नहीं रखता? क्योंकि इस्लामिक मजहब की बुनियाद जो है वो इसी भाईचारे पर थी, लेकिन उसी भाईचारे के लोग आज एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। क्या ये ईरान के साथ या मुस्लिम ब्रदरहुड में हिपोक्रेसी या विश्वासघात नहीं है? आज ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की इस लड़ाई ने मुस्लिम देशों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया है। और उनकी आवाम आज खुद परेशान है कि भाई जब हम इधर हैं तो तुम उधर क्यों हो? और आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि हर एक वीडियो में गहराई से जाकर आपको हम विस्तार से समझाएं, ताकि ना सिर्फ खबर आपको मिले बल्कि नजरिया भी मिले। इसलिए आप हमारी ताकत बनिए और हम आप तक ये वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की हिपोक्रेसी को लेकर। तो देखिए, ईरान इस वक्त सारी दुनिया जान रही है कि अपने आसपास मुस्लिम देशों पर भी हमला कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे समझ में आ गया कि अगर अपने दुश्मनों को उनकी सीमाओं पर नहीं रोका तो फिर कहानी उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। ईरान ये देख रहा है कि उसके चारों तरफ जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने ईरान को घेर लिया है, और अमेरिका और इजराइल को वो चुपचाप पूरा समर्थन दे रहे हैं। ईरान का ये दर्द बहुत गहरा है कि उसके पड़ोसी मुल्क मुस्लिम एकता की बातें करके मंच पर आते तो हैं, लेकिन जब सौदा करना होता है, साथ देना होता है, तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA का साथ दे रहे हैं। ईरान ये आरोप लगा रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश उसके अगल बगल हैं, उन्होंने ऐसे गुप्त ठिकाने और सुरक्षित घर बनाए हैं जहां पर अमेरिकी और इजरायली बैठकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की साजिश बीते कई सालों से रच रहे हैं। ईरान की सेना की हर छोटी बड़ी जानकारी वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं, और यहीं से ईरान का गुस्सा बढ़ना शुरू होता है। हालांकि यहां पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, जो इस नफरत को और गहरा करता है। असल में ईरान की भी कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जिसने कई मुस्लिम देशों को बेचैन किया है। यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में ईरान ने लगातार दखल अंदाजी की थी। वहां के जो इंडिपेंडेंट लड़ाके थे उनको ईरान ने समर्थन दिया था, और इन तमाम चीजों ने इन मुस्लिम देशों का मन ईरान के प्रति खट्टा कर दिया था। तमाम मुस्लिम देशों को लगता है कि ईरान मजहबी क्रांति के नाम